तज्जति परं ज्योति समं समस्तैरनन्ति पर्याये दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अधिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयशब्दसाहं पंच परमेष्ठी भगवान अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पाशुपूज भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के बोलो परम जी स्वामी शुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो सुलक्षणी सिद्ध सागर जी महाराज की, बोलो बोलो संघ की। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी सम्यक दर्शन की प्रभावना अंग का वर्णन कर रहे हैं कि है जीव प्रभावना जब होगी तो धर्म बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, आत्मिक शांति बढ़ेगी, आत्मिक शांति बढ़ेगी तो मोक्ष की ओर अग्रसर हो गए। मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए इस प्रभावना अंग का पालन करना पड़ेगा। जब तक प्रभावना अंग नहीं आता तब तक मोक्ष भी नहीं मिलने वाला। प्रभावना अंग में अचलालावर सम्यक दृष्टि का जो प्रभावना अंग है उसमें धर्म की प्रभावना, जिनवाणी की प्रभावना, जिन देव की प्रभावना जिस तरीके से भी हो वह प्रभावना अंग के अंतर्गत है। और यदि मनसुखलाल जी बोले महाराज मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं प्रभावना को करना चाहता हूँ और प्रभावना मैं करूँ लेकिन किसकी? मेरी प्रभावना हो, धर्म की नहीं, धर्म की नहीं, मेरी प्रभावना हो। तुम यदि अपनी प्रभावना करने में लगे हो तो अभी वह प्रभावना सम्यक दर्शन का अंग नहीं, वह मिथ्या दर्शन का अंग है। सम्यक दर्शन का अंग जो होगा, सम्यक दृष्टि का प्रभावना अंग जो होगा वह जिस प्रकार से भी हो सम्यक दर्शन की, धर्म की महिमा बढ़े, धर्म की प्रभावना हो, मेरी प्रभावना ना हो। धम्मू भाई, अच्छा तुम्हारा जी यहाँ बैठ गए अशुद्ध के बीच में। धम्मू भाई देखो आज संसार में प्रभावना सब करना चाहते हैं लेकिन प्रभावना करते हुए भी मान्यता क्या बैठी है कि मैं धर्म का प्रभावना कर रहा हूँ। धर्म की प्रभावना करते हुए लेकिन आड़ किसकी लेते? समझना, धर्म की आड़ में मेरी प्रभावना हो, यह सम्यक दृष्टि की सोच नहीं। मेरी आड़ में धर्म की प्रभावना हो। समझना,
मेरी आड़ में धर्म की प्रभावना हो और मेरी आड़ में धर्म की प्रभावना होगी तो मैं तो आड़ में रहूंगा। अजित भाई सुनो, मेरी आड़ में धर्म की प्रभावना होगी तो मैं तो आड़ में रहूंगा, मैं तो दिखूंगा ही नहीं। दिखेगा कौन? वह धर्म दिखेगा। लेकिन आज होता ऐसा है कि मैं आज धर्म की आड़ होगी और मेरी प्रभावना होगी। पाप में नहीं जाएगा, घोर नरक में भ्रमण करना पड़ेगा, घोर नरक की गलियों में उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की आड़ में स्वयं की प्रभावना कर रहा है। केचित ज्ञान तो नष्टा और केचित नष्टा प्रमादिता, केचित ज्ञानावलेपेने। अब बेचारे गांधी जी नहीं आए, व्यवहार का धर्म करने गए, चले जान दो। मन शुक्लान जी, केचित नष्टा नाशिता। मैंने तो धर्म को जानने के लिए कल मन शुक्लान जी तुमने वो पढ़ा ना हरिवंश पुराण, कल हरिवंश पुराण में क्या लिखा? बेचारे जो लोग धर्म तो करना चाहते हैं लेकिन धर्म की पुस्तक उठा के नहीं देखना चाहते, वह बेचारे ठगियों के द्वारा ठगे जाएंगे, ठगियों के द्वारा ठगे जाएंगे। क्योंकि धर्म करने की तो लालसा है, धर्म की प्रभावना करने की लालसा है, लेकिन जो जैसा कहेगा वैसे उस राह पर चल करके और धर्म की प्रभावना करना चाहोगे तो ठगियों के द्वारा ठगे जाओगे। इसलिए प्रवीण भाई, धम्मू भाई, प्रवीण तो बहुत सुधर गया ना। प्रवीण भाई, अभी तुम सुधरे हो, अभी तुम सुधरे हो, इस अहंकार में हो। बस अभी तुम सुधार के अहंकार में हो, अभी तुम सुधरे नहीं हो। यदि सुधर जाओगे तो किंचित मात्र भी तुम्हारे मस्तिष्क में भटकन नहीं रहेगी। अभी मात्र तुम तन से सुधरे हो, मन से कहाँ सुधरे, मस्तिष्क से कहाँ सुधरे। मस्तिष्क से जो सुधर जाएगा, मस्तिष्क से जो सुधर जाएगा उसको कोई भटका नहीं सकता, और मस्तिष्क से वही सुधर पाएगा जो जिनवाणी का अवलंबन लेगा। तन के सुधरने वाले तो ऐसे हैं ना, तन के सुधरने वाले तो ऐसे हैं कि अभी बोले प्रवचन अच्छे लग रहे हैं, समझना, प्रवचन अच्छे लग रहे हैं इसलिए प्रवचन सुनने बैठे। ये तन के सुधरे हुए हैं, जिस दिन जिनवाणी अच्छी लगने लगेगी, जिस दिन जिनवाणी अच्छी लगने लगे उस दिन समझना कि मैं सुधर गया। प्रवचन अच्छे मात्र नहीं लगना, क्योंकि ऐसे प्रवचन सब नहीं करके जानेंगे। अंकेश भाई समझना, सब तुम्हारे हृदय को लालायित करें, तुम्हारे हृदय को आह्लादित करें, ऐसे प्रवचन सब नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रवचन आह्लादित ना करें, जिनवाणी आह्लादित करें तो तुम सुधर गए, वरना अभी सुधरने की कोटि में नहीं हो। प्रवीण पाठशालिया महाराज बोले तुमने तो हमारी सब धो दी। क्या बोले, देखो प्रशंसा करनी थी, प्रशंसा करनी थी कि 4 महीने से प्रवीण पाठशालिया प्रवचन सुनने आ रहा है, सो प्रवीण पाठशालिया की प्रशंसा करनी थी। सुनो प्रवीण भाई, आज तक जितने भटके हैं, आज तक जितने भटके हैं
वह सब प्रशंसा सुन के ही भटके हैं। यदि तुम अपनी निंदा सुन के भी धर्म में बने रहो तब तो तुम्हारा धर्म काम का है, और प्रशंसा सुन के मात्र तुम धर्म को पकड़े हुए हो, अभी तुमने धर्म को पकड़ा ही नहीं। बदामी लाल जी, सत्य यही है, सत्य यही है कि जब तक अंकेश पंडित जी की प्रशंसा होने लगे, अंकेश पंडित जी को खूब मालाएं पहनी जाएं, सो अंकेश पंडित जी सुनने के लिए खूब आ जाएं, और एक बार यदि माला ना पहनाई गई, बोले हमारे पास समय नहीं है, हैं अंकेश भाई, हमारे पास समय नहीं है, अभी हमें स्कूल जाना है, घर में बहुत काम है, अभी समय नहीं है, जिस दिन समय होगा उस दिन आएंगे। अभी तुमने प्रभावना जानी नहीं। देखो महेश सेठ, देखो महेश सेठ, महेश सेठ दौड़ा दौड़ा चला रहा है। महेश सेठ जिस दिन जिनवाणी की ललक लग जाएगी, जिस दिन जिनवाणी की ललक लग जाएगी, उसको यदि कोई डंडा मार के भी भगाए तो वह भगने वाला नहीं है, वह तभी जिनवाणी छोड़ेगा। मन शुक्लाल जी सुनना, जिसको जिनवाणी की ललक लगेगी वह जिनवाणी उसी दिन छोड़ेगा, उसी दिन छोड़ेगा जिस दिन स्वयं केवली बन के जिनवाणी कहने लगेगा। उसके पहले जिनवाणी यदि छूट रही है, इसका मतलब है अभी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, और सम्यक दर्शन के प्रभावना अंक के अंतर्गत तुम गए नहीं हो, और प्रभावना जो है वह सम्यक दृष्टि ही कर पाएगा, मिथ्या दृष्टि धर्म की प्रभावना कर ही नहीं सकता। अंकेश भाई, पचरा नहीं पचरा है, पचेगा कि अभी तो नहीं पचरा ना, अजित लाल अब तुम्हें पचरा कि नहीं पचरा है? पचरा है। देखो 4 महीने में जो है ना डाइजेशन थोड़ा थोड़ा तो मजबूत हुआ है। अब अंकेश पंडित जी ने क्या किया ना कि बीच में वो गैप कर दिया है। अब बहुत एक सामग्री सुनो, किससे पूछे, वो कहाँ गया? ओकावत जी, अरविंद भाई ओकावत, यदि कोई व्यक्ति 10 साल तक दूध नहीं पिए और फिर 10 साल बाद उसको दूध पिलाओ, पच जाएगा? नहीं पचेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसी आदत पड़ सकी है, गांधी जी आदत ऐसी पड़ चुकी है कि धर्म 2 प्रकार के, एक व्यवहार धर्म, एक निश्चय धर्म। सो बेचारे को व्यवहार धर्म की आदत ऐसी पड़ी कि हम तो व्यवहार धर्म से ही मोक्ष चले जाएंगे, हमें निश्चय धर्म प्राप्त करना ही नहीं। समझना? अब वो कहानी ऐसी है, कहानी ऐसी है कि वो कीर्तेश के पिताजी को जाना था बांसवाड़ा। अब यहाँ एक बस आई, सो उसमें लिखा था बांसवाड़ा, सो उसके ऊपर चढ़ गए, बोले बांसवाड़ा पहुंच गए हम। समझना? बोले बांसवाड़ा पहुंच गए। अब वो टिकट वाला आया, बोले लाओ सेठ जी पैसा। बोले काहे के पैसा? बोले तुम बस में बैठे ना, तुम्हें बांसवाड़ा जाना ना। बोले बांसवाड़ा तो आ गया हमारा, अब तुम्हें पैसा काहे के दे? उसने वहीं उतार दिया और वहीं उतर गए। बोले हम तो पहुंच गए बांसवाड़ा। गांधी जी, बस में बांसवाड़ा लिखा हुआ है, बस बांसवाड़ा नहीं है, बांसवाड़ा तो भिन्न है, और बांसवाड़ा जाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। बांसवाड़ा जाना है अंकेश भाई तो पैसे देने पड़ेंगे, पैसे दिए बिना कोई बांसवाड़ा जाता नहीं। ऐसे जिसको मोक्ष चाहिए है उसको जिनवाणी पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ेंगे।
श्रीपाल जी अब बेचारे क्या करते हैं जी, अनिल धीरावत है ना, अनिल धीरावत क्या करेगा, बोले महाराज हमें जिनवाणी पढ़ना है, हमें जिनवाणी पढ़ना है। अब मनसुख लाल जी जिनवाणी बाँच रहे होंगे, शिव वहाँ जाके बैठ जाएगा। आप बोले तुम स्वाध्याय करते कि नहीं, अरे हम स्वाध्याय करते हैं। वहाँ स्वाध्याय होता से वहाँ जाके बैठ जाते, वहाँ जाके बैठने से स्वाध्याय थोड़ी होता। मनसुख लाल जी बोलो ना, वहाँ जाके बैठने से स्वाध्याय थोड़ी होता। स्वाध्याय तो तब होगा जिस दिन श्वा का अध्याय, श्वा का अध्ययन होने लगे, तब स्वाध्याय होगा। जिनवाणी से स्वाध्याय नहीं होता। जिनवाणी तो निमित्त मात्र है। जिनवाणी पढ़ के जिसको जिनवाणी का आनंद आए और जिनवाणी के आनंद के साथ निज आत्मा का आनंद आए, उसने तो स्वाध्याय किया। और जो जिसको आत्मा का आनंद नहीं आया, उसने आज तक स्वाध्याय किया ही नहीं है। गांधी जी कठिन तो नहीं हो रहा। गांधी जी बोल रहे थे, बोले महाराज अब तो बहुत कठिन होने लगा है, अब तो बोले समझ में नहीं आता है। गांधी जी ये बताओ, तुम कभी शक्कर लेने गए बाजार में? अच्छा शक्कर बेची है ना, तो शक्कर जिसने बेची है, गांधी जी बेचारे जिंदगी भर शक्कर बेचते रहे, शक्कर बेचते रहे। और अजपेश ने पूछा कि क्या गांधी जी शक्कर मीठी होती है? हाँ मीठी होती है, मीठी होती है। कैसी मीठी होती है? गांधी जी शक्कर कैसी होती है? बोलो ना। अजित भाई देखो, तुमने अपने साड़ू को समझाया नहीं। अभी भी देखो, वो दो हाथ लिए बोले महाराज व्यवहार से मीठी है, निश्चय से फीकी है। गांधी जी शक्कर खाए कि नहीं खाए? खूब खाई, ठीक है ना। शक्कर बेचने वाले को शक्कर की मिठास आती क्या? अंकेश भाई, शक्कर बेचने वाले को शक्कर की मिठास आती क्या? शक्कर कैसी मीठी है वह यही जानेगा जो मुंह में रखेगा। ऐसे जिनवाणी पढ़ने से स्वाध्याय नहीं होता अनिल भाई धीरावत। जिनवाणी का मिठास जब आने लगे, जिनवाणी का स्वाद आने लगे, तब तो तुमने जिनवाणी पढ़ी, स्वाध्याय किया। मात्र सुनने से, पढ़ने से स्वाध्याय नहीं होता। अंकिश भाई, मिथ्या दृष्टि जीव त्रिकाल में जिनवाणी का आनंद नहीं ले पाएगा और ना कभी वह प्रभावना कर पाएगा। प्रभावना तो करेगा, मात्र कौन सम्यक दृष्टि ही करेगा। कुछ बोलना है? देखो गांधी जी अभी तक तुमने ऐसा सुना होगा, ऐसा जाना होगा कि धर्म की प्रभावना करो, धर्म की प्रभावना करो। लेकिन बाहरी धर्म की प्रभावना तो मिथ्या दृष्टि कर सकता है, लेकिन जो यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे हैं, आत्मा प्रभावनियो रत्नात्रय तेजसा। देखो, अमृतचंद्र स्वामी कोई साधारण आचार्य नहीं थे। अमृतचंद्र स्वामी इस युग के महान आचार्य हुए, जिन्होंने आचार्य भगवान कुंद के रहस्यों को खोला। यदि आचार्य अमृतचंद नहीं होते, आचार्य अमृतचंद नहीं होते,
भानु भाई, तो आज तुम मात्र कुंद कुंद की गाथाओं को मंदिर में बैठ करके पाठ ही कर रहे होते, उसका जो आनंद है वह आनंद तुम नहीं उठा पाए होते। आज गाथाओं में जो रस भरा था वह निकाला हुआ तो मात्र अमृतचंद स्वामी ने। मनसुखलाल जी बेचारा हितेश मुंगानिया उस दूध लिया ना, तो दूध का मात्र चाय बना के पीता रहता। दूध की चाय बनाना तो सब जानते हैं, लेकिन जो घी बनाना जानता है उसी ने दूध का उपयोग किया। दूध में घी है ऐसा पता है। कुंद कुंद की गाथाओं में अमृत भरा हुआ है यह तो सबको पता है, लेकिन वह अमृत निकाल के जिसने दिया है वह आचार्य अमृतचंद स्वामी है। हितेश भाई, दूध में घी है कि नहीं? है ना? दूध में घी है कि नहीं? तो एक काम करना, दूध में घी है, आज से घी नहीं लेना, रोटी में दूध को ही चुपड़ देना, ठीक है ना? दूध में घी है ना, तो आज से पूरे घर में घी बंद कर देना। क्यों? क्योंकि वो 8 पैरी से तो अभक्ष ही है, वो मलाई वाला तो अभक्ष ही है, इसलिए वो अभक्ष नहीं लगाना। आज से दूध में क्या, रोटी में घी लगाना और अच्छी उसको मसल देना। दूध में घी है अजित लाल अवर, दूध में घी है तुम्हें तभी पता चला जब वो माता ने निकाल के दिखाया। समझना, दूध में घी है तुमने तभी जाना जब माता ने दिखाया। ऐसे कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं में अमृत भरा हुआ है, यह जब अमृतचंद स्वामी ने निकाल के दिखाया तब तुमने जाना कि इसमें अमृत भरा हुआ है, वरना तुम मात्र पाठ ही करते रहते। ऐसे महान आचार्य इस गाथा में बहुत अच्छी बात बोल रहे। आत्मा प्रभावनियो रत्नात्रय तेजसा। देख लो अंकेश भाई, एक अंकेश को दे दो, इतनी सारी क्यों रख के बैठे तुम? हैं? कौन? निमेश भाई और दे दो, पीछे वो बैठे सब, वो मोहनलाल जी बैठे हैं। देखो मोहनलाल जी, आत्मा प्रभावनियो रत्नात्रय तेजसा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्यातिशैश्च जिन धर्मा। एक गाथा में सुनो गांधी जी, एक गाथा में निश्चय, एक गाथा में व्यवहार, दोनों है। एक गाथा में निश्चय, एक गाथा में व्यवहार। मात्र व्यवहार को नहीं पकड़ा, मात्र निश्चय को नहीं पकड़ा। आत्मा की सच्ची प्रभावना कैसे है? रत्नात्रय के तेज से है, और वह भी कैसे? सततमेव, निरंतर, एक समय नहीं। दान तपोजन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्मा। मिथ्या दृष्टि धर्म की प्रभावना नहीं कर पाएगा। और बोलो, मिथ्या दृष्टि अजित लालावर ना निश्चय धर्म की प्रभावना कर पाएगा और ना व्यवहार धर्म की भी प्रभावना नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो किसमें आनंद आ रहा है? वह सोच रहा है कि मैं धर्म की प्रभावना कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वह मिथ्यात का ही आनंद ले रहा है। सुनो, अजित लालावत ने क्या किया? आज महावीर जयंती है, बहुत सारा जुलूस निकाला, बहुत सारे बाजे वाले बुलाए, और वह जैसे ही बाजे बजते हैं तो नाचने वाले अपने आप आ जाते। समझना,
बाजे बजे, नाचने वाले अपने आप आ जाएंगे। तुमने बहुत सारे बाजे वालों को बुलाया, बहुत सारे बेचारे नाचने के लिए आ गए, और वो सब क्या बोल रहे हैं? बोले आज धर्म की प्रभावना करने हम जा रहे हैं। और ऐसी प्रभावना की कि रोड पर चाट का ठेला लगा था। अब अजित लालावत ने क्या बोला? सबके लिए फ्री है, और सबके सब चाटने बैठ गए। समझना अजित भाई, तुमने सबके लिए फ्री कर दिया। कौन? चाट का ठेला। और चाट का ठेला फ्री किया, और सब बेचारे चाटने बैठ गए। और सब अन्य समाज के लोग जो थे वह दूर से देख रहे थे कि बेचारे देखो कैसे भूखे के जैसे चाट रहे। हो गई प्रभावना। और सुनो, और यदि तुमने उनके चाटने का इंतजाम नहीं किया सो अगली रैली जो निकलेगी उसमें कोई नहीं आने वाला। वे तुम्हारी 10-20 जो है ना समाज के लोग वही आएंगे। सुनो अजित भाई, वही आएंगे। तो वह मिथ्या दृष्टि ने क्या तुम्हारे धर्म की प्रभावना की? निंदा का पात्र बना। मिथ्या दृष्टि धर्म की प्रभावना कर ही नहीं सकता। धर्म की प्रभावना कोई करेगा वह सम्यक दृष्टि ही करेगा। जैसे वह इस प्रभावना में कौन प्रसिद्ध हुआ? गांधी जी। कौन हुआ? कौन? वज्र। सुनो, रानी है, वो वज्र नहीं है। उस रानी ने क्या किया था कि धर्म का रथ पहले निकलेगा, राजा मध्यस्थ था। एक राजा की रानियां, देखो तुम लोग नाम भी भूल गए, कितनी बार तुम लोगों ने सुना होगा। वह रानी की रानियां, और रानी की बौद्ध धर्मी भी रानियां, जैन धर्मी भी रानियां, दोनों प्रकार की रानी। अब राजा किसको नाराज करे? जैन धर्मी रानी ने बोल दिया कि हे राजन, धर्म तो पहले रथ तो जैन धर्म का ही निकलेगा। यदि जैन धर्म का रथ निकलेगा तब तो ठीक है, वरना मेरे अन्न जल का त्याग है। मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगी और जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। अंकित भाई, कर सकते हैं ऐसा? कर सकते हैं ऐसा? नहीं है ताकत। हमें मात्र उसी रानी का नाम लेना पड़ेगा। जी 8 हो गए ना? अनिल धीरावत 8 हो गए। निशंकित अंग में कौन हुआ? अंजन चोर। निकांक्षित में कौन हुआ? सेठ जी साहब बोलो ना, नहीं पता? अनंतमती। निर्वी चिकित्सा में कौन हुआ? उद्यन राजा। और चौथा अमूर दृष्टि में कौन हुआ? 5वें में कौन हुआ? सबको पता है, सबको पता है। कोठारी जी नहीं पता? गांधी जी 8 तो हुए और हो गए। अब ये सोचो कि हम किस अंग में प्रसिद्ध होंगे। उनकी कहानी करने से, उनकी कहानी सुनने से, उनकी कहानी तो मैंने 50 बार कर दी और 50 बार सुन ली, लेकिन उनकी कहानी करने से मेरा कुछ भी फायदा नहीं है।
उनकी कहानी सुनने से मेरा कुछ भी फायदा नहीं है। उनकी कहानी भी सुनना चाहिए, लेकिन इसलिए सुनो कि मैं किस अंग में प्रभावित हूं। क्या हो गया गांधी जी? पार तुम्हें कोई लगा नहीं सकता। तुम्हें लगने की ललक हो तभी तुम पार लग सकते हो। कोई तुम्हें लगाने की कोशिश भी करे तब भी नहीं लगा सकता। मात्र 8 कहानी देखो। मनसुखलाल जी बेचारे अज्ञान के कारण नष्ट हो रहे हैं। अज्ञान के कारण नष्ट हो रहे हैं। कितनी माताओं 8 कहानियां सुनी? इन अध्यक्षा ने नहीं सुनी 8 कहानियां? नहीं सुनी? 8 धर्म की 8 कहानियां सुन ली, महाराज हो गया हमारा धर्म। वह कहानियां कहीं क्यों गई थी? वह कहानियां कहीं क्यों गई थी? इसके ऊपर तो मेरा लक्ष्य ही नहीं है। मात्र 8 कहानी सुन ली, 8 अंग में जे प्रसिद्ध हो गए, इस अंग में जे प्रसिद्ध हो गए, इस अंग में जे प्रसिद्ध हो गए। तुम किस अंग में प्रसिद्ध हो गए? सुदीप तलाटी, तुम किस अंग में प्रसिद्ध हो गए? बोले महाराज हम भोग भोगने के अंग में प्रसिद्ध होंगे। देखो सुनील कोठारी जी आज संसार में किसमें प्रसिद्ध होने की होड़ लगी है? किसमें प्रसिद्ध होने की होड़ लगी है? एक चतुर्थ काल था जिसमें होड़ लगती थी, मैं धर्म में प्रसिद्ध हूँ, मैं इस अंग का पालन करूँ, मैं इस अंग का पालन करूँ। ऐसे चतुर्थ काल में धर्म की होड़ लगी थी, और इस पंचम काल में जो है वह भोग भोगने की होड़ लगी है। कौन कितने भोग भोगता है? ओ गावा जी, कौन कितने भोग भोगता है? कौन कैसे भोग भोगता है? वह भोग भोगने में होड़ लगी हुई है। जिसको जैसे बने सो भोग भोगो और सुखी हो जाओ। देखो अजित भाई बोल रहे थे ना कल, बोले महाराज हमारे घर में सुख नहीं, हमारे घर में शांति है। अजित भाई, जहाँ सुख होता है वहीं शांति होती है। सुख के बिना शांति होती नहीं। सुख के बिना जो शांति होती है वह मात्र नाम मात्र की शांति होती है। जिस दिन संपत्ति जाएगी वह शांति भी चली जाएगी। सुख के बिना अनिल धीरावत बोलो ना जोर से। बोले महाराज हम क्या बोले, हमारी देवी तो चली गई, वो तो पूना चली गई। हम क्या बोले? किस लिए गई वो? बोलो किस लिए गई वो? किन गई? पाप के कारण नहीं गई, वो सुख के लिए गई। वो लड़का जो है ना धन कमा रहा ना, तो धन कमा रहा है। धन आएगा, धन से सुख आएगा, सुख आएगा शांति आएगी। इसलिए वो धन कमाने के लिए कहाँ चली गई? पूना चली गई। अब तुम यहाँ बैठे बैठे तेजपाल जी अभी बोले महाराज अभी हम तेजपाल हैं, कल फिर हम धनपाल बन जाएंगे। इसलिए जहाँ से भी मिले लाज जाओ, धरज जाओ, मरज जाओ। उखावा जी ऐसे ही है कि नहीं है? ऐसे ही है कि नहीं है? जैसे भी मिले एन केन प्राकरण, जैसे भी मिले लाज जाओ, धरज जाओ और मरज जाओ। देखो बुरा लगे
तो लग जाए, हम क्या करें। जो है सो है, सुख के बिना शांति नहीं, और शांति के बिना मोक्ष नहीं, और सुख जो है धर्म के बिना सुख नहीं। बस धर्म के बिना, माता बोलो ना, बोले महाराज कैसे नहीं सुख। सुख तो जो है वो पैसों में है, पैसों के बिना सुख नहीं, और सुख के बिना शांति नहीं। इसलिए हमने धर्म को हटा करके अलग फेंक दिया, और जो धर्म था ना, धर्म की जगह क्या रख दिया। धन होगा, धर्म होगा, धर्म होगा, सुख होगा, सुख होगा, शांति होगी, पैसा होगा, अशांति होगी। मिथ्यात होगा, धर्म की अप्रभावना होगी। मिथ्या दृष्टि जीव त्रिकाल में भी धर्म की प्रभावना नहीं कर सकता। वह करेगा तो धर्म की अप्रभावना ही करेगा। उसने खूब अप्रभावना की, खूब प्रभावना की, लेकिन वह मिथ्या से प्रभावित था। समझना निमेश पंडित जी, आज निमेश पंडित जी ने एक पंडित जी के खूब गुण गाए। बोले महाराज वह पंडित जी देखो कितनी धर्म की प्रभावना करते हैं, जहाँ जाते हैं, जहाँ जाते हैं बोले मेला लगता है। निमेश भाई, जहाँ जाते हैं, जहाँ जाते हैं मेला लगता है। सारे नगर के लोग आकर के उनके पीछे पीछे घूमते हैं। जो रैली निकाले सो बोले हजारों हजारों लोग आते हैं। वह जीव धर्म की प्रभावना कर रहा है, क्या वह सम्यक दर्शन से प्रभावित है कि नहीं। अजित भाई समझना, देखो किसी का भी ले लो, किसी का नाम नहीं ले रहे अपन। वह जीव जो धर्म की प्रभावना कर रहा है, वह सम्यक दर्शन से प्रभावित है कि मिथ्या से प्रभावित है। यदि वह जीव आज खूब धर्म की प्रभावना की और मिथ्या से प्रभावित है, कल उसने कुछ बुरा कर दिया, वह सारे जो धर्म की प्रभावना उसके पीछे कर रहे थे, वह धर्म की प्रभावना हुई कि अप्रभावना हुई। अंकेश भाई, अब पचरा कि नहीं पचरा, अब पचरा कि नहीं पचरा। मिथ्या दृष्टि जीव त्रिकाल में धर्म की प्रभावना कर ही नहीं पाएगा। धर्म की प्रभावना कोई करेगा तो वह सम्यक दृष्टि जीव ही करेगा। इसलिए सम्यक दर्शन के अंग में प्रभावना अंग रख दिया, वरना प्रभावना रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। मनसुखलाल जी, मनसुखलाल जी सब प्रभावना करते ना। प्रत्येक जीव धर्म की प्रभावना कर रहा है। सेठ जी साहब कर रहा कि नहीं कर रहा, कर रहा कि नहीं कर रहा। प्रत्येक जीव धर्म की प्रभावना कर रहा है, लेकिन हमारे आचार्यों को उनकी प्रभावना नहीं दिखी। बहुत गहरा रहस्य है सुदीप तलाटी, बहुत गहरा रहस्य। श्रीपाल जी निकालो जरा जी रहस्य। सम्यक दर्शन के 8 अंग बनाए, उसमें एक प्रभावना अंग क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ गई। प्रभावना को सामान्य कर देते ना। सुदीप भाई सोच रहे, तुम उतने गहरे में नहीं सोच रहे। यहाँ प्रभावना अंग रखने से बहुत सारी बातें आ गई कि सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में एक प्रभावना अंग है। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि के पास प्रभावना है ही नहीं। जो प्रभावना है वह सम्यक दृष्टि के पास है। मिथ्या दृष्टि जितनी प्रभावना करेगा वह गज स्नान के समान है। आज उसने गज ने स्नान किया, मनसुखलाल जी खूब मलमल के, खूब नहा नहा करके और बाहर गया। चूड़ में मिट्टी भरी, जो अपने ऊपर डाल ली। जितनी धूल निकली थी उससे कई गुनी धूल उसको चिपक गई। क्यों? क्योंकि वह गीला था। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव ने धर्म की प्रभावना की
धर्म की प्रभावना की, खूब चारों तरफ धर्म के बाजे बजवाए, धर्म के झंडे लगवाए, धर्म के बैनर लगवाए और चारों तरफ प्रभावना हुई। और कल के दिन उसने कुछ गलत काम कर दिया, कुछ आप प्रभावना कर दी, वह सारे लोग क्या कहेंगे कि जो जिसका तुम गुणगान करते थे, जिसकी तुम प्रभावना कहते थे, अब उसी को देख लो। क्या होगा निमेश भाई, क्या होगा? जितनी उसने प्रभावना की थी उससे कई गुनी अप्रभावना हो गई। इसलिए मिथ्या दृष्टि के पास प्रभावना अंग ही नहीं है। प्रभावना अंग किसके पास? स्वयं शुद्धर्ष मार्ग से बाला शक्त जनाश्रयाम। पहले आचार्य भगवान कह के आए हैं कि जो जिन धर्म है, मोक्ष मार्ग है, वह तो स्वयं में प्रसिद्ध ही है, स्वयं सिद्ध ही है, वह असिद्ध नहीं है। सुनना श्रीपाल जी, जैन धर्म प्रभावित है कि अप्रभावित है? संसार में देखो माताओं, तुम लोग आज भटक गए, तुम लोग आज भटक गए। भटक क्यों गए? क्योंकि तीर्थंकर का गुणगान करने के लिए भी हमने जिनवाणी का सहारा नहीं लिया। आज कल के जो नचने वाले हैं ना, उन नाचने वालों का सहारा लेते किसके लिए? बोले हम धर्म की प्रभावना कर रहे। और जी अंकेश पंडित जी भी शामिल है, उसी में अंकेश पंडित जी भी शामिल हैं। बोले क्यों? धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और जो गाना संसार में बज रहा होगा, वह धर्म फिल्मी गाने, वह नचने वाले गाने, उसको ला करके तुम लिखोगे और उस पर नाम बदल करके महावीर का डाल दिया और सारी लाइनें वही हैं, उसका अर्थ तो तुमने निकाला नहीं। बोले हम महावीर की प्रभावना कर रहे। कैसे? नच गा के। प्रभावना करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैन धर्म तो त्रिकालिक प्रभावित ही है। एकमात्र जैन धर्म जो है जो त्रिकालिक रहेगा, और सारे त्रिकालिक रहने वाले हैं ही नहीं। मन शुक्लाल जी सुनो, बहुत सारे आजकल क्या हुआ ना, शेरों का अभाव हो गया। कीर्तेश भाई, आजकल शेरों का अभाव हो गया। सो कीर्तेश भाई ने क्या किया, अच्छे बहुत बड़े बड़े से क्या लाया, श्वान लाया और श्वानों के ऊपर कलर से शेर के निशान बना दिए। बोले इतने सारे शेर आ गए, अब वह कलर के निशान बनाए ना, सो वो खूब चमकेंगे। श्रीपाल जी खूब चमकेंगे, खूब चमकेंगे और सारे संसार में वह शेर चमकेंगे। लेकिन कब तक? कब तक? कब तक? जब तक बरसात नहीं आई। जैसे ही बरसात बरसेगी, वह सारे कलर धुल जाएंगे और वह श्वान के श्वान रह जाएंगे। ऐसे संसार में कितने धर्मों की प्रभावना होती रहे, कितने धर्मों की प्रभावना होती रहे, लेकिन वह प्रभावना श्वान को शेर बनाने के समान है। श्वान को शेर बना दिया, लेकिन कब तक? जब तक पानी नहीं बरसा। जिस दिन तीर्थंकर भगवान की जिनवाणी का पानी बरसेगा, तीर्थंकर के मुंह से जिनवाणी बरसेगी, वह सारे श्वान के कलर धुल जाएंगे और मात्र जो सच्चा शेर होगा वही शेर बचेगा। इसलिए माताओं, जैन धर्म जो है उसकी प्रभावना त्रिकालिक है। वर्तमान में कुछ भी हो जाए, इसलिए अजित लाला वर हमें महावीर की प्रभावना करने के लिए श्वान का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी भले कम हो गया हो, लेकिन त्रिकाल में कोई रहेगा तो वह महावीर का शासन ही रहेगा और दूसरा शासन रहने वाला नहीं है। अजित भाई, इसलिए
आत्मा प्रभावनियो रत्नात्रय तेजसात। इसलिए आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी ने यहाँ पर दोनों बातें लिख दी। एक लाइन में व्यवहार की बात, एक लाइन में निश्चय की बात। क्योंकि धर्म का सहारा संसार में प्रत्येक व्यक्ति लिए हुए है। एक भी आज पदम भाई सुनो, तुम ऐसा अनुभव करके सुन देखना। पूरे में घूमना, बांसवाड़ा में, घाटोल में, नरवाली में, खमेरा में, संसार में घूमना और वहां तुम इस धर्म की चर्चा करने बैठ जाना। ऐसा क्या कोई माताओं व्यक्ति मिलेगा, ऐसी कोई माता मिलेगी जो धर्म की चर्चा करते हुए अपनी बात ना रखे? बोलो ना। और तो क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी ने लिखा कि रोड पर झाड़ू लगाने वाला भी पंडित है, वह भी धर्म की बात में टांग ना अड़ाए तो वह भी नहीं रहा जाएगा उससे भी। माताओं, जिसने आज तक पुस्तक खोल के नहीं देखी धर्म की चिड़िया किस ना किस चिड़िया का नाम धर्म है, उसने नहीं जाना, वह भी धर्म की चर्चा हो और उसमें टांग ना अड़ाए तो वह भी नहीं रहा जाएगा। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति धर्म को जानता है और अपने अपने तरीके से सब धर्म करना चाहते हैं। निमेश भाई, ऐसा नहीं है संसार में, ऐसा नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो धर्म नहीं करना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति धर्म करना चाहता है और सारे के सारे अपने अपने तरीके से धर्म करना चाहते हैं। सब शेर बनना चाहते हैं, लेकिन सब शेर नहीं बन पाएंगे। शेर वही होगा। सुदीप भाई, शेर कौन होगा? शेर कौन होगा? शेर वही होगा जो कितने गीदड़ आ जाएं, कितने हाथी आ जाएं, कितने जानवर आ जाएं और वहां पर डटे रहें, वही शेर होगा। और जो हाथी को देख करके भग जाए। धर्म, कीर्तेश भाई, धर्म वही होगा जो तुम्हारा मोक्ष तक साथ निभाए, जो मोक्ष तक ले जाए, वही धर्म होगा। जो तुम्हें अधर्म में छोड़ करके भग जाए वह त्रिकाल में धर्म नहीं होगा। जैन धर्म ही है जो तुम्हें मोक्ष ले जाएगा। कावत जी, अन्य संसार में कोई भी धर्म तुम्हें मोक्ष ले जाने वाला नहीं है। आत्मा प्रभावनियो रत्नात्रय तेजसात, दान तपो निजन पूजा, यह प्रारंभिक अवस्था में इससे प्रभाव ना करो। दोनों बातें लिखी, लेकिन प्रारंभिक भी उसी का कार्यकारी है जिसका अंत हो। राजू भाई, तुम वहां क्यों बैठ गए? शोले में हो? शोले में बैठे? सुनो, किससे पूछे? राजू भाई डीजल वाले, तुमने दुकान खोली सोने चांदी की और दुकान खोलने के बाद 4-6 दिन हुए, 8 दिन हुए, 15 दिन हुए और दुकान बंद हो गई। तो दुकान खोलना, तुम्हारा दुकान खोलना काम का है? दुकान उसी ने खोली, तुमने तो दुकान खोली ही नहीं। सुनील भाई कोठारी जी, तुमने ट्रक चलवाए, तुम्हारे ट्रक इसीलिए कार्यकारी हैं क्योंकि 25 साल से तुम्हारे ट्रक चल रहे हैं। यदि तुमने ट्रांसपोर्ट खोला और 4 दिन में बंद हो जाए तो क्या वह ट्रांसपोर्ट खोलना तुम्हारा खोलना है? दान तपोजिन पूजा, विद्या से उसी ने जिन धर्म की प्रभावना की जो रत्नात्रय में ले गया। सुनो अंकेश भाई, मिथ्या दृष्टि ने आज तक धर्म की प्रभावना नहीं की।
क्या कोठारी जी, भानु भाई, व्यवहार से भी प्रभावना, निश्चय से भी प्रभावना, लेकिन व्यवहार की प्रभावना भिन्न हो और निश्चय की प्रभावना भिन्न हो, ऐसा नहीं। दान तपोजन पूजा, दान तपोजन पूजा उसी की कार्यकारी है जो रत्नात्रय को प्राप्त कर सके। जो दान तपोजन पूजा में मस्त है लेकिन रत्नात्रय के ऊपर जिसका ध्यान ही नहीं है, उसने अभी दान तप पूजा से जिन धर्म की प्रभावना की ही नहीं, अभी तो वह मिथ्या दृष्टि है, अभी तो वह मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि दान तप जिन पूजा तुमने की क्यों थी? मोक्ष जाने के लिए। और मोक्ष जब जाओगे, जब रत्नात्रय के मार्ग से गुजरोगे, उस मार्ग पे मुझे जाना ही नहीं है सेठ जी साहब, समझना। अब सेठ जी बोले, महाराज हमें तो जिंदगी भर पूजा ही पूजा करनी, हमें नहीं रत्नात्रय की मतलब ही नहीं है। तो तुमने आज तक पूजा की ही नहीं है। स्थूल पर समय, कौन? अंकेश भाई बोलो ना, स्थूल पर समय, अभी सूक्ष्म पर समय नहीं बोल रहे। सूक्ष्म पर समय कौन है? जो भगवान की पूजा कर रहा है, दान कर रहा है, तप कर रहा है, विद्या का अर्जन कर रहा है, लेकिन किस लिए? रत्नात्रय को प्राप्त करने के लिए। वह सूक्ष्म पर समय है, शराग सम्यक दृष्टि। और दान तप पूजा विद्या सब कुछ अर्जन कर रहा है, लेकिन किस लिए? अपनी प्रभावना के लिए। स्थूल पर समय मिथ्या दृष्टि। क्या हुआ? क्या हुआ सरपंच जी? हम नहीं बोल रहे, ऐसा आगम में लिखा हुआ है। और नहीं हो विश्वास तो दोपहर में आ जाना, सो हम तुम्हें खोल के दे देंगे, सो तुम पढ़ लेना। सूक्ष्म पर समय, स्थूल पर समय, वो है घोर मिथ्या दृष्टि है जो अपनी प्रभावना करने के लिए, बुंदेलखंड में कहते ना, को काके हैं। देखो पूजा तो करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कोई किस लिए करता है? पूजा कर रहा है, मुझे रत्नात्रय प्राप्त करना है, दान कर रहा है, मुझे रत्नात्रय प्राप्त करना है, तप कर रहा है, मुझे रत्नात्रय प्राप्त करना है, और विद्या का अध्ययन कर रहा है, मुझे रत्नात्रय प्राप्त करना है। ऐसे लक्ष्य करके कर रहा है, तब तो सूक्ष्म पर समय शराग सम्यक दृष्टि है और को काके है, इसलिए कर रहा है। तो आचार्य भगवान बोलते हैं कि स्थूल पर समय मिथ्या दृष्टि है। माताओं, अब जो है सो है, दान तप पूजा विद्या चारों करने वाला भी स्थूल पर समय है। यदि उसकी ऊपर की लाइन पर दृष्टि नहीं है तो। अजित भाई अब तो पच रहा है, देखो पचाने के लिए क्या करना पड़ता? थोड़े धीरे धीरे खाओगे तो पच जाएगा, समझना। धीरे धीरे खाओगे तो पच जाएगा, और धीरे धीरे नहीं खाओगे, एकदम से पकाओगे तो जैसे बोले मूंगफली है ना, क्या ओकावा जी मूंगफली खाएं? कभी खाएं मूंगफली? अब मूंगफली यदि अच्छी चबा चबा के खाओगे तब तो पच जाएगी, और जल्दी जल्दी पूरी खा ली तो वो बेसी की बेसी निकल जाए। होता कि नहीं होता? अजित भाई अनुभव किया कि नहीं? बोले महाराज हमें क्या अनुभव, हम तो उसमें जाते हैं जो बैठ जाते, का निकल रहा हमें पता ही नहीं है। देखो धम्मू भाई ऐसी ही हालत है। आगम में लिखा क्या अजित लालावर, आगम में लिखा मुनिराज मल छोड़ने जाएं, फिर दक्षिण दिशा में खड़े होकर उस मल को देखें। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं माता, अब तो देखने की पद्धति ही बंद हो गई। बोले वो फ्लैश आता ना बंद वाला, अब उसमें मात बैठते हैं। अब तो बोले हाथ से साफ भी नहीं करना,
बटन दबाओ। धम्मू भाई ऐसे ही है कि नहीं? बोले महाराज ऐसे ही है। अब पता ही नहीं क्या निकल रहा, कैसे निकल रहा, कब निकल रहा, उस मल को भी देखना चाहिए। मनसुख लाल जी, मल को भी देखना चाहिए और मल को देख करके और फिर आत्मा का चिंतन करना चाहिए। बोले मल को देखकर आत्मा का चिंतन। मल को देख करके भी प्रवीण भाई, मल को देख करके भी आत्मा का चिंतन करना चाहिए। तुमने कल क्या खाया था, आज क्या निकला है, कैसा निकला है, पतला निकला है, गाढ़ा निकला है, पचा निकला है, आपच निकली है, शरीर में पचा कि नहीं, उसको देख करके भी चिंतन करना चाहिए। अब ऐसे नहीं अजित लालावर, आज महाराज ने ये चीज ले ली, अब भर के ले आओ और पटक दो पूरी। महाराज जी कल तो ले लिए थे, आज क्यों नहीं लिए? अजित भाई आज मैंने वस्तु ली है, वह पची कि नहीं पची, कितनी कार्यकारी हुई, कितनी नुकसान हुई, उस मल को देख करके पता चलता है। और मल को देख करके अब धम्मू भाई बोले महाराज ये बताओ कितने दिन से नहीं देखा तुमने? बोलो ना, कितने दिन से नहीं देखा? 4-5 दिन पहले देखा था। अच्छा सुनो अजित भाई, अब तुम आगम नहीं पढ़ो, तुम्हारी गलती। आगम में सब कुछ लिखा हुआ है और सब कुछ लिखा हुआ पढ़ने के बाद ही तुम मोक्ष में पहुंच पाओगे। यदि थोड़ी सी भी कमी रह गई तो मोक्ष में नहीं जा पाओगे। दान तपोजन पूजा विद्यातिथय तेज साथ, यह दान पूजा विद्या तप उसी के कार्यकारी है जो रत्नात्रय की ओर दृष्टि बनाए हुए है। उसी की दान पूजा विद्या प्रभावना के योग है। जिसकी रत्नात्रय के ऊपर दृष्टि नहीं, वह पूजा करते हुए भी धर्म को लजाएगा। ओकावा जी सुनो, जिसकी रत्नात्रय के ऊपर दृष्टि नहीं है, जिसकी मोक्ष के ऊपर दृष्टि नहीं है, वह दान करते हुए भी धर्म को लजाएगा, तप करते हुए भी धर्म को लजाएगा। बोले तप कर लिया, 5 उपास हो गए, अब 5 उपास के बाद किसी ने कुछ कहा सो उसके ऊपर डंडा लेकर के बरस पड़े। अब बरस पड़े ना, अब दूसरा देख रहा था, बोले हमने देख लिया तुम कितना तप कर रहे। और दूसरे समाज का हुआ स्वप्निल भाई, दूसरे समाज का हुआ सो वो बोलेगा हम जानते हैं जैनियों के कौन तपस्वी कैसे होते हैं, हमें सब पता, हम सब देख करके आए हैं। कर दी तुमने प्रभावना धम्मू भाई, कर दी तुमने प्रभावना। इसलिए दान तप पूजा उसी के कार्यकारी है जिसको रत्नात्रय के तेज से अपनी आत्मा का प्रभावना करना हो, अपनी आत्मा को चमकाना हो। आत्मा उसकी उसी की चमकेगी जिसको सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन के बिना आत्मा चमकने वाली नहीं और निज की प्रभावना होने वाली नहीं। और जिसको निज की प्रभावना नहीं वह भर में प्रभावना कर नहीं पाएगा। इसलिए सम्यक धर्म को समझो और सम्यक रुचि से प्रभावना करो, यही मोक्ष का पंथ है। बोले शांतिनाथ भगवान की। धर्म की प्रभावना करनी है, अपनी प्रभावना नहीं करनी है। इसलिए कल चतुर्मा